महेंद्रगढ़ के अटेली थाना क्षेत्र के गांव खोड़ में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में लड़की के परिजनों ने लड़की की हत्या कर दी, जिसमें लड़की के भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी की तलाश अभी जारी है। प्रदेश में ऑनर किलिंग का एक और मामला सामने आया है। महेंद्रगढ़ के अटेली थाना क्षेत्र के गाँव खोड़ में दीपक नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दीपक के परिजनों का आरोप है कि गांव की ही एक लड़की से दीपक ने लव मैरिज की थी, जिससे लड़की पक्ष के लोग खफा थे। उन्होंने दीपक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। वहीं लड़की पक्ष के लोगों ने भी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में लड़के पक्ष की तरफ से लड़के के अपहरण की शिकायत अटेली थाने में दी गई। बाद में जाँच में दीपक की डेड बॉडी राजस्थान के शाहपुरा इलाके में बरामद हुई। पुलिस ने लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है। लड़के के परिजनों ने कहा कि जब तक बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, तब तक वे डेड बॉडी को नहीं लेंगे। वहीं जरूरत पड़ी तो वे परिवार समेत जंतर मंतर पर जाकर आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को और इस घटना के गवाहों को जान का खतरा है। इस घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गांव में कोई अनहोनी न हो, इसको लेकर पुलिस की पैनी नजर गांव के माहौल पर है। लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी लड़की ने लव मैरिज की थी, जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं है। लड़के की हत्या कैसे हुई, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने कहा कि इस मामले में उनके पास 2 शिकायतें आई थी, जिन पर कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की है और अन्य की तलाश की जा रही है। इस मामले में SIT गठित की गई है, जो जांच कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली को लेकर कहा कि उनके पास शिकायत आई थी कि पुलिस ने इस मामले में ढिलाई बरती है, तो उसकी जांच की जा रही है। अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरेस्ट मिल जाएगा और सस्पेंशन मिल जाएगा इन दोनों का। थाने में इतनी मिली भगत चल रही है जी। जिस दिन मेरे भाई को किडनैप किया था, उस दिन जिन लड़कों ने किडनैप किया रेवाड़ी और लड़की को पकड़ लिया था PG में, तो यहाँ IO अश्वनी के पास उन्होंने कॉल किया कि भाई लड़का और लड़की हमें दोनों मिल गए हैं। तो लड़की को तो ये लोग सेफ हाउस में ले आए, कस्टडी में, पुलिस की प्रोटेक्शन में, और लड़के मेरे भाई को जाने दिया इनके साथ, मारने के लिए छोड़ दिया साहब। तो इससे यही साबित होता है कि पुलिस ने मरवा दिया साहब। बराबर की हिस्सेदार है, अटेली थाना पूरा हिस्सेदार है इसमें। तो साहब ये तो सरासर अन्याय है। तो हम किस पे विश्वास करें? पूरी खाक की वर्दी बिकी क्या इस देश की? अभी डेड बॉडी लेने नहीं ले। हाँ तो क्या है डेड बॉडी साहब? हम तब तक, क्योंकि मेरे भाई की तो दुर्गति हो गई है। कब तक नहीं? 28 तारीख को उसको मार दिया था। तब तक नहीं लूंगा, तब तक सारे गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। किडनैपर सारे, मारने वाले सारे, उनको किडनैप आप अरेस्ट कर लो, हम डेड बॉडी ले लेंगे। बस हम न्याय चाहते हैं और थोड़ी सी हमारी उम्मीद जो बची है बस यही है कि आज हमें SP साहब से मिल के आए, और अगर कुछ होता दिखेगा तो ठीक है। आज 5वां दिन है साहब, एक ही अरेस्ट किया है इन्होंने। तो आपको ये बात हजम हो रही है? और वो भी लड़की का भाई जो घर पे बैठा था। तो बाकी तो सब फरार हैं। जहाँ पे भाई उनको उठाओ, उनके घर वालों को उठाओ, अपने आप आ जाएंगे। तो ये तो अनपढ़ भी समझ जाएगा कि क्या हो रहा है इस गांव में। ठीक, तो बस आप मीडिया भाइयों से यही अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप हमारी सहायता करो। बाकी तो कोई कर नहीं रहा। बस क्या घटना हुई है? आप पे आरोप लग रहे हैं कि वे आपने एक लड़के का मर्डर करवाया अपहरण करके। ऑनर किलिंग का जो आरोप लग रहा हुआ है, ऑनर किलिंग का। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आया जब पता लगा कि बच्ची घर से लापता हो गई। हमें एक दिन तक तसल्ली के इधर उधर हमें कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन हम थाने में गुमशुदा की तलाश वो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अगर हमें ये इतना पता होता तो हम नाम भी लिखवा देते, सब कुछ लिखवा सकते भाई इस आदमी हो सकता, पर हमें किसी पे शक नहीं था। अब सच्चाई का धीरे धीरे पता लगा, तब उस आधार पर कार्रवाई गांव बस्ती में पता लगा। फिर उन्होंने के जो लड़के पक्ष से है, उन्होंने ये बोले कि इन्होंने हमारे बच्चे को ख़त्म करवा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है जी। झूठे आरोप है? झूठे है जी, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से मुझे गिरफ्तारी चाहिए सबकी, जिन्होंने मेरे भाई की किडनैपिंग करी, मर्डर किया है, इतनी बर्बरता से उसको मारा है। अगर सस्पेंड नहीं हुए दोनों, अश्विनी और कुलदीप, तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, डेड बॉडी लेके पेट्रोल छिड़कूंगी मैं खुद के और आग लगा के मर जाऊंगी। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ आप सब लोग मिलके। लेकिन तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब औरतें पेट्रोल छिड़क के आग लगा के मरेंगे जंतर
जंतर मंतर के बाहर। हमारी FIR तक दर्ज नहीं करी है 2 दिन तक। ये FIR है। ये मेरी दादी है, मेरे बाबा के साथ मारपीट करी है, मेरे भाई के साथ मारपीट करी है थाने के अंदर। FIR लिखवाने लगा कि बुजुर्ग आदमी 85 साल का। मेरे डैडी ने कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी FIR की, मना कर दिया कि किसी की कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। गर्मा गर्मी में हो गया। कुलदीप को अरेस्ट सस्पेंड करवाओ, कुलदीप को और अश्विनी को। ये सारे भ्रष्ट हैं, सबने पैसे खा रखे हैं। मैं सतपाल एक सरपंच खोड़ से बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे ये हादसा हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। क्या गांव में बहन भाई की शादी हो सकती है? ऑन कर रहा हूँ। एक शादी थोड़ी होती है। अब पता चला, पहले तो इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई कैसे उन्हें गुमशुदा की करी। इन्होंने गांव में भी जिक्र नहीं किया, थाने में तसल्ली करी। फिर बाद में इन्हों पता लगा कि इसी हिसाब से भाई तसल्ली हुई कि इन्होंने शादी कर ली। तो वो कई लड़का वो लेके गया था, बाद में पता नहीं चला कि वो लड़का भी नहीं आया और वो भी नहीं आया। लड़की यहाँ पे आके बयान कर। तो आरोप जो लग रहे हैं मर्डर के, वो हाँ, वो तो लड़का मिलेगा तब पता होगा। लड़का हमें मिला ही नहीं अब तक। नहीं, वो उसकी तो हत्या होने की सूचना आ गई है ना क्या? हाँ, वो तो सूचना आ गई है, लेकिन लड़का हमसे तो नहीं मिला ना। कि मामला क्या है, मामला तो लड़का जाने या प्रशासन जाने। भाई हत्या हुआ है कि या खुदकुशी है, हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, लड़के मिल गई। लड़की हमारे तो वो दी नहीं। हम तो गए थे थाने में, लड़की दे दो, उन्होंने मना कर दिया। थाने में है लड़की, पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास थी। हाँ जी। व्यक्तियों का नाम आया जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको हम अरेस्ट करने के लिए रेड कर रहे हैं। कोई विभागीय कार्रवाई भी की गई? देखिए, मेरे पास जो परिवार जिनका दीपक जिनकी हत्या होगी, उन्होंने एक बात ये कही थी कि 29 तारीख को उन्होंने एक कंप्लेंट दी थाने में। तो कंप्लेंट में 29 तारीख को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने DSP महेंद्रगढ़, जो कि सुपरवाइजरी ऑफिसर है सिटी क्लीन और सदर क्लीन को, उनको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मांग कर दिया। और अगर ऐसी बात आएगी तो हम जो भी नेसेसरी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो लेंगे। तो कुछ पैसे का लेन देन में बताया जा रहा है, जो अटेली चौकी में भी लड़के के परिवार वाले की जो जांच के लिए लेके गए उसकी डेड बॉडी की तफ्तीश की, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे की। देखिए, जो पैसे वाली बात जो आप पूछ रहे हैं, वो मेरे सामने ये आया था कि लड़की वाले परिवार को टैक्सी करके गए थे और उस प्राइवेट टैक्सी के पैसे दिए हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा कि DSP महेंद्रगढ़ को हमने इंक्वायरी मांग की है कि क्या वो पैसे किसी प्राइवेट टैक्सी में दिए गए हैं या किसी हमारे पुलिस अधिकारी के कहने पे उसके अकाउंट पे आए हैं। उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे किसी मुलाजिम के अकाउंट में या उसने जबरदस्ती मांगे होंगे तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, लड़के वाले कहते हैं हम डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह एक जीवित इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं, उस तरह डेड बॉडी के भी अपने एक राइट्स हैं। तो हमें उनको कन्विंस करेंगे कि जो ड्यू राइट है डेड बॉडी की वो होना चाहिए, उसका क्रिमेशन भी होना चाहिए टाइमली। और आप सभी मुझसे सहमत होंगे। रही बात, गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। इसके अलावा मैं 2-3 बातें आपसे और भी बता दूं कि जो विवेक इसमें जो हमारा डायरेक्ट या आई विटनेस है, उसको हमने सिक्योरिटी भी दे दी है, उसको एक गनमैन दे दिया। साथ में गांव में भी हमने 2 रिजर्व डिप्लॉय कर लिए हैं ताकि कोई तनाव ना बने। थर्डली, सरपंच के कहने पे गांव में हमने मुनादी भी करवा दी है कि जो भी वेपन्स हैं लाइसेंसी वो भी थाने में डिपॉजिट हो।